आज के जरिए में हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मियाँ साहब, वैसे तो आप पूरा ख़ानदान एक पेज पे नज़र आता है, लेकिन ये क्यों है कि आप मैदान में और मरियम साहबा खामोश है, और ये क्यों है कि हमज़ा शहबाज साहब जेल में और सुलेमान शहबाज साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ नवाज शरीफ का नामजद करदा और पार्टी का मुंतखब मैं सदर हूँ, और ये सदारत मियाँ नवाज शरीफ की अल्लाह ताला के बाद पार्टी की और वर्कर्स की अनायत है, और ये अमानत है मियाँ नवाज शरीफ की और पार्टी की। इस हवाले से ये आप मेहरबानी करके जहन में रख लें कि मैं एक जमहूरी सोच का आदमी हूँ, और जमहूरियत के रास्ते में मियाँ नवाज शरीफ ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, सब्क़तें बर्दाश्त की हैं, पार्टी की लीडरशिप ने सब्क़तें बर्दाश्त की हैं, वर्कर्स ने सब्क़तें बर्दाश्त की हैं, ख़ानदान ने सब्क़तें बर्दाश्त की हैं। अटक किले की मैंने उस दिन बात बताई कि किस तरह वहाँ पर हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, अटक किला में जलावतनियाँ बर्दाश्त की। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद शायद मुस्लिम लीग नून की कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल एक रोज़े रोशनी की तरह आया हैं। इसलिए साफ़ी साहब, लेकिन मैं सर, मुझे क्या ये भी एक हकीकत नहीं है? जी जी, मुझे ज़रा बात जी, अगर आप मुकम्मल करना तो मैं बात मुकम्मल कर लूँ। इसलिए साफ़ी साहब, जी जी, बताइए बताइए। अगर आपका सवाल इसी से जुड़ा हुआ है तो कर लें, वरना मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा था कि ठीक है, आप दोनों यकजान दो कालब हैं, आपके अपने ख़ानदानी रिवायात भी हैं, बड़े मजबूत हैं, लेकिन और आपको नवाज शरीफ साहब ने ही नामजद किया है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुक़्तदिर हलकों से बन नहीं सकती और आप कभी उनके साथ बिगाड़ नहीं सकते? बड़ा अच्छा ये जुड़ा हुआ सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। वो ये है, पहली ज़रा मेरी बात मुकम्मल कर लूँ, फिर ये सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा था कि फिर मुझे जी क्या ज़रूरत थी कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल किया जाए। वो यूँ कि जो शख्स अपने आप को अवाम का खादम कहलाए और 25 साला 27 साला रिकॉर्ड गवाह है। मेरी आदत है शाफी साहब कि अगर कोई सीने में राज दफन है तो मैं उस राज को कभी अफशा नहीं करता, तावक्ते के कोई और उसे पब्लिक कर दे तो और बात है। आप जानते हैं, आपका ताल्लुक़ KPK से है। 27 साल पहले मरहूम सदर ग़ुलाम इसाक़ खान साहब ने 1993 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म करने का फ़ैसला किया तो मुझे उन्होंने याद किया, बुलाया, और मुझे ये कहा कि देखो शहबाज शरीफ, वो मेरे वालिद साहब के मरहूम के दोस्त भी थे जब वो चेयरमैन बाबडा थे, कि तुम बन जाओ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आपके बड़े भाई पार्टी के लीडर बन जाएं और पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें। मैंने कहा, आप सदर साहब मेरे ख़ानदान को जानते हैं, ये मुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मुझे कहा। तो मैंने पोलाइटली फ़ौरन विदाउट अ सेकंड थाट उसको मैंने रद्द कर दी वो ऑफ़र। फिर आप जानते हैं 21 साल पहले, और ये बात जनरल मुशर्रफ ने, हयात हैं वो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कि वो ख़ुद उन्होंने टेलीविज़न पर आकर इस बात का इंकशाफ किया। अगर वो इंकशाफ ना करते तो ये राज मेरे दिल में रहता और कब्र तक जाता। उन्होंने 12 अक्टूबर 96 से पहले, 99 से पहले, चंद हफ्ते पहले मुझे बुलाया और कहा कि देखो, हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकते, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और आप चलाएं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और ये मुल्क आगे चलेगा। तो ये आपको मैं, और लफ्ज़ कहा कि शहबाज शरीफ अ बॉम्ब शेल, और उसके बाद ये मुझे ऑफ़र की। तो मुझे तो एक मिनट के लिए मुझे मेरे औसान ख़ता हो गए, यानी ज़मीन खिसक गई।
फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि जनरल साहब, आप मेरे ख़ानदान को जाते हैं, हमारी छोटी मोटी वैल्यूज़ हैं, ये मुमकिन नहीं है। और अगर अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ आपको कोई गिला है तो मैं आपको और मियाँ साहब को दावत देता हूँ खाने पे, इंशाअल्लाह उन मामलात को पहले की तरह जो थे उसको रिजॉल्व कर लेंगे। फ़ौरन कहा हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड शहबाज शरीफ, मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, रास्ते में नोट्स बनाऊंगा और वापस आके मीटिंग करते हैं। रेस्ट इज हिस्ट्री। कहने का मकसद ये है कि सुन ले मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मौजूदा जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनकी तरफ से भी आपको कोई ऐसी पेशकश हुई थी? मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। और फिर एक लेजिटिमेट एक अपॉर्चुनिटी आई जो आप कुछ अच्छी तरह जानते हैं। 28 जुलाई 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के बजाय अकामा पे मियां नवाज शरीफ को बदकिस्मती से उनको डिसक्वालीफाई किया, तो उस दिन मैं इस्लामाबाद में था। मुझे बड़े मियां साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ, मैंने अभी किसी से मशवरा नहीं किया, अब ये बोझ, ये जिम्मेदारी तुमने संभालनी है अपने वजारत उस्मा की। मैंने कहा मुझे आप पंजाब में रहने दें, वहाँ काम करने दें मुझे, मैं अपने वहाँ पर जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। उन्होंने पार्टी मीटिंग बुलाई और मेरा नाम दिया और पूरी पार्टी ने पूरी तायद की और मुझे उन्होंने नामजद कर दिया। तीसरे दिन मैं छांगला गली गया उनके पास, वो वहाँ पर थे, और फिर मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा कि मुझे पंजाब में रहने दें, वहाँ पर ये PKLI जिसकी जो दुर्गत बनाएगी आपके सामने है, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, दुनिया का एक शानदार तरीन एक किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट हमने बनाया। वो मुकम्मल हो रहा था, 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे थे, अरबों डॉलर की सरमायाकारी के साथ पाकिस्तान के गरीब मुल्क के अपने वसाइल से, और इसी तरह ऑरेंज ट्रेन और दूसरे मंसूबे। मैंने कहा मैं ये मुकम्मल कर लूँ। मुझे क्या पता था कि नैब ने चढ़ाई कर देनी है और हमारी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर 2 दिन बाद मेरी बात मान ली, और मैंने पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की पूरी सपोर्ट और लीडरशिप में अपने साथियों के साथ ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। मुझे बताएं कि वो मैंने चोर दरवाजे के आपको 2 वाक़यात सुनाए, ये लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी थी। मुझे पता था कि अगर ये मैंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी तो शायद दोबारा अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी देता नहीं देता, तो उसकी शान है, उसका फैसला है। कोई 11 एक और चोर दरवाजे से आने की बात हो रही है जो रिसेंटली जो मैं जी, अगर आप काइंडली मुझे सवाल पूरा करने दें